हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बेटा। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्कोसिल एजुकेशन में। और बेटा आज हम पढ़ रहे हैं हमारी 5th क्लास के मैथ्स का छठा चैप्टर, मैं तेरा गुणनखंड गुणज तू मेरा। अब बेटा इसमें हम आज देख लेते हैं MCQ यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। तो पहला क्वेश्चन अपने पास है, किसी भी संख्या को 1 2 3 4 5 कहीं तक की भी संख्या हो उससे अगर हम गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। ए ऑप्शन अपने पास है गुणज, बी गुणनखंड, सी कोई नहीं। तो क्या मिलेगा बेटा, किसी भी संख्या को हम चाहे 1 से करें, 2 से करें, 5 से करें, 10 से करें, 20 से करें, गुणा करें तो हमें क्या मिलेगा, गुणज मिलेगा, गुणनखंड मिलेगा या कोई नहीं। तो बेटा हमें गुणज मिलेगा, क्योंकि गुणज का मतलब ये है गुण, गुणा जमा जय, यानी कि गुणा से जन्म जिसका हुआ है, यानी कि गुणा करने पर जो संख्या हमें प्राप्त होती है उसको हम गुणज कहते हैं। ए ऑप्शन अपना राइट ऑप्शन है। तो अगला क्वेश्चन बेटा अपने पास है, 18 किसका गुणज है। नीचे दे रखे हैं ऑप्शन 3 4 5 या 8, इनमें से किसका गुणज है, यानी कि किसकी टेबल, किसका पहाड़ा हम आगे तक पढ़ेंगे कि उसमें 18 आ जाता है। 3 के पहाड़े में आता है, 4 के में आता है, 4 के पहाड़े में 18 नहीं आता, 5 के में भी नहीं आता और 8 के में भी नहीं आता। इसलिए 3 ऐसा है जिसका गुणज 18 हो सकता है। ए ऑप्शन अपना राइट ऑप्शन है। आगे बेटा 18 का गुणनखंड, गुणनखंड क्या होता है, यानी कि जिन दो संख्याओं की कोई गुणा करें और फिर जो उत्तर आता है वो उसके जो टुकड़े होते हैं उनको हम कहते हैं गुणनखंड। गुणा के टुकड़े, खंड का मतलब टुकड़े होता है। जैसे अब 6 है, 5 है, 4 है, 11 है, इनमें से कौन सा है 18 का गुणनखंड। देखो देख लेते हैं, 6 गुणा 1 6, 6 गुणा 2 6 दूनी 12, 6 तिया 18। तो 6 की टेबल में तो आया 18, तो 18 का गुणनखंड 6 तो हो गया, लेकिन 5 की टेबल में कहीं भी नहीं आता ना, तो 5 इसका गुणनखंड नहीं है। अब आगे है 25 का गुणनखंड है। इनमें से नीचे जो दिए गए ऑप्शन हैं उनमें से 25 का गुणनखंड कौन सा है, 5 है, 10 है या 15 है। तो बेटा जिसकी टेबल में आएगा ये 25 वही इसका गुणनखंड होगा। तो किसकी टेबल में आता है, ये किसकी टेबल में आएगा, ये अपने पास आ जाता है 5 की टेबल में, क्योंकि 10 की टेबल में तो आता ही नहीं है 25, न 15 की टेबल में आता है, इसलिए 5 अपना 25 का गुणनखंड है। अब आगे किसी भी संख्या का सबसे छोटा गुणनखंड क्या है, 1 7 9 या 2। तो बेटा किसी भी संख्या का सबसे छोटा गुणनखंड 1 होता है, क्योंकि 1 ऐसी संख्या है जो सभी को भाग कर देती है। गुणनखंड वह संख्या होती है जो किसी भी संख्या को पूरा पूरा भाग दे देती है। जिस संख्या को वो पूरा पूरा भाग दे दे, कोई शेष नहीं बचेगा, तो वो हमारा गुणनखंड होता है। ठीक है। अपने पास है 6, 30 का डैश है, यानी कि 30 एक अलग संख्या है, 6 अलग है, तो 6 इसका क्या है, गुणनखंड है, गुणज है या कुछ भी नहीं है इनमें से। तो बेटा यहाँ पे अपना ऑप्शन ए राइट ऑप्शन है, गुणनखंड है, क्योंकि 6 की टेबल हम पढ़ेंगे तो उसमें 30 आता है ना, तो इसलिए 6 इसका 30 का गुणनखंड है। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 7, 2 और 7 का साझा गुणनखंड है, यानी कि ऐसा जो कि 2 का भी है गुणनखंड और 7 का भी है, तो वो कौन सा है। यहाँ पे अपने पास है, ए ऑप्शन पे है 9, बी 28, सी पे है 35 और डी है 6। तो 9 28 35 और 6 में से कौन सा ऐसा गुणज है जो कि 2 का भी गुणज है और 7 का भी। अब बेटा 9 तो ना तो 7 की टेबल में आते ना 2 के में आते, 35 7 के में आता है 2 के में नहीं आता। ऐसे ही 6 है, 2 के टेबल में तो आ जाता है लेकिन 7 के में नहीं आता। परंतु 28 एक ऐसा है जो 2 की टेबल में भी, यानी कि 2 से भी पूरा पूरा भाग हो जाता है और 7 से भी भाग हो जाता है, इसलिए बी ऑप्शन अपना राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन बेटा अपने पास है, 5 किसका साझा गुणनखंड है, किसका, कौन सा। ये जो नीचे ऑप्शन दे रखे हैं
उनमें से कौन सी ऐसा ऑप्शन है कि उसमें 5 दोनों का ही गुणनखंड है, जैसे 10 और 25। बी ऑप्शन में है 8 और 15 का, और सी ऑप्शन है 5 और 24 का। तो बेटा ए ऑप्शन है अपने पास 10, इसका साझा गुणनखंड होगा, क्योंकि 5 से 10 भी भाग हो जाता है और 25 भी हो जाता है। और बी ऑप्शन में 8 है, तो 8 में तो 5 डिवाइड नहीं होता, 5 8 को पूरा पूरा भाग नहीं करता ना, तो ये इसका गुणनखंड नहीं है। 15 का ये भाग कर देगा 5 इसको, 15 को पूरा पूरा, इसलिए 5 का तो है, 15 का तो गुणनखंड है। इसी तरह से सी ऑप्शन में है 5 का, तो ये साझा गुणनखंड हो जाए, 5 का तो गुणनखंड है, लेकिन 24 जो है वो 5 से पूरी पूरी भाग नहीं होती, इसलिए 24 इसमें नहीं भाग हो सकता। तो क्या हुआ, 10 और 25 ही ऐसी संख्याएं हैं जिनकी की दोनों 5 से पूरी पूरी भाग हो जाती है, इसलिए ए ऑप्शन अपना राइट ऑप्शन है। इनको डिवाइड करके देख लेना चाहिए, ठीक है। अगला 9वां क्वेश्चन है, 11 का साझा गुणज है कौन सा है, जो कि 5 की टेबल में भी आता हो और 11 की में भी आता हो। तो 11 तो बेटा 11 की टेबल में तो आएगा, लेकिन 5 की में नहीं आएगा। 55 5 की टेबल में भी, यानी कि 5 से भी पूरा पूरा भाग हो जाता है और 11 से भी। तो 55 ऐसा है जो कि दोनों का गुणज है। 75 5 से तो डिवाइड हो जाएगी, डिवाइड करके देख लेते हैं हम। और 16 ऐसा है जो किसी से भी डिवाइड नहीं होगा, इसलिए अपने पास 55 बी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। बेटा इसको डिवाइड करके देख लेना, 5 से और 11 से, दोनों से बारी बारी से हम करके देखेंगे, तब हमें पता चलेगा, ठीक है। अब अपने पास है 10वां क्वेश्चन, निम्न में से 3 का गुणज कौन सा है। गुणज जो कि 3 की टेबल में आता हो, 3 से जो पूरा पूरा भाग हो जाता हो, वो होता है 3 का गुणज। तो क्या करेंगे, ऑप्शन अपने पास है 4, 8, 9 और 16, जो 3 की टेबल में आता है। तो बेटा सी ऑप्शन अपना राइट ऑप्शन है। 9 एक ऐसी संख्या है जो 3 से पूरी पूरी भाग हो जाती है। करके देख लेना, 4 को हम 3 से भाग करेंगे तो शेषफल बच जाएगा। इसी तरह से 8 को करते हैं तो भी शेषफल बच जाता है, और 16 को करते हैं तो भी शेषफल बच जाता है, इसलिए सी ऑप्शन अपना राइट ऑप्शन है। 9 ऐसा गुणज है जो 3 का गुणज है। अब आगे अपने पास है 11वां क्वेश्चन, 25 किसका गुणज है, 6 का, 15 का या 5 का। तो देखते हैं कि किससे पूरा पूरा भाग हो जाता है। 25 को 6 से भाग करके देखते हैं तो पूरा जाएगा नहीं, 6 चौक 24, तो एक हमारे पास यहाँ पे शेषफल बच जाता है। इसी तरह 15 से हम 25 को भाग करेंगे तो भी शेषफल बच रहा है, लेकिन 5 ऐसी संख्या है जिससे भाग करेंगे तो ये 25 पूरा पूरा भाग हो जाता है। 5 5 25, और 25 में से 25 गए 0, तो शेषफल कुछ नहीं बचा, इसलिए हमारे पास 5 25 का गुणज है। सी ऑप्शन अपना राइट ऑप्शन है। अगला 12th क्वेश्चन है हमारे पास, निम्न में से 8 का गुणनखंड क्या है। 8 का 16, 4, 8 या 32। अब बेटा कौन से ऐसा है इनमें से जो 8 को पूरा पूरा भाग कर देता है। तो बेटा 8 का गुणनखंड यहाँ हमारे पास है 16। 16 से होगा क्या, नहीं होगा, 16 ज़्यादा है, 8 कम है। उसके बाद है 4, अब 4 से हम 8 को भाग करेंगे तो पूरा पूरा भाग कर देगा। और सी ऑप्शन है 8 से भी हम 8 को भाग करेंगे तो ये भी पूरा पूरा भाग कर देगा। अब आगे है 32 से यदि हम 8 को भाग करेंगे तो पूरा पूरा भाग होगा क्या। बेटा 32 ज़्यादा है, 8 कम है, इसलिए ये भाग हो ही नहीं सकता। तो अपना बी और सी दोनों ही ऑप्शन यहाँ पे राइट ऑप्शन है, ठीक है। अगला अपने पास है 2 या 2 से अधिक संख्याओं का सबसे छोटा साझा गुणनखंड क्या कहलाता है। लघुत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक या गुणनखंड। तो बेटा देखो यहाँ पे क्या होगा, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का सबसे छोटा जो साझा गुणनखंड है उसको हम लघुत्तम समापवर्तक कहते हैं, जिससे कि पूरे पूरे ये भाग
हो जाती है। अगला क्वेश्चन अपने पास है बेटा, 4 और 9 का सबसे छोटा साझा गुणज कौन सा है? यानी कि ऐसी गुणा जो दोनों की ही साझी गुणा हो और वो जो सबसे छोटी गुणा हो। बड़ा तो कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे देखो बेटा, अपने पास ऑप्शन है 18, बी ऑप्शन है 36, सी है 54 और डी है 72। तो बेटा 18 9 की टेबल में तो आता है, 9 के पहाड़े में तो आता है, लेकिन 4 के में नहीं आता। 36 4 के पहाड़े में भी आता है, 9 के पहाड़े में भी आता है। अगला 54, 54 9 के पहाड़े में तो आता है, 9 की टेबल अगर हम पढ़ेंगे कितने तक, 6 तक तो 54 आ जाएगा, लेकिन 4 की टेबल में 54 नहीं आता, 4 से पूरा पूरा भाग नहीं होता। इसको हम 54 को 4 से भाग देंगे तो देखो 4 एकम 4, 4 5 में से 4 गए 1 और अगला अंक उतार लिया हमने 4, तो 14, 4 तिया 12, 2 शेष बचेगा यहाँ पे, तो ये पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। इसी तरह से 72, 72 भाग तो चला जाएगा, 4 से भी हो जाएगा और 9 से भी हो जाएगा, लेकिन ये सबसे छोटा नहीं है। 36 है, ये छोटा है, 72 छोटा नहीं है, 72 तो इसके बाद आता है ना। तो यहाँ पे बी ऑप्शन अपना राइट ऑप्शन है, क्योंकि इसमें सिर्फ छोटा बता रहा है, छोटा साझा। सिर्फ ये पूछता कि साझे गुणनखंड क्या है तो 36 और 72 दोनों हो जाते, जबकि इसने पूछा है कि सबसे छोटा, तो ये अपने पास रहेगा क्या, 36। अब अगला अपने पास है 12 और 36 का एलसीएम यानी कि लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करो। तो 12 और 36 का जब हम लघुत्तम समापवर्तक करेंगे तो क्या आएगा? तो बेटा ऐसी संख्या जो 12 से भी भाग हो जाएगी और 36 से भी, 36, 72 या 48। इसमें 12 के गुणनखंड करेंगे हम और फिर 36 के करेंगे। 12 के करेंगे 2 से, इसको भाग करते 2 छिक 12, फिर 2 से करते हैं 2 तिया 6 और फिर 3 से करेंगे 3 एकम 3। तो 12 के गुणनखंड अपने पास हो गए 2 गुना 2 गुना 3, ये हो गए। और 36 को करेंगे तो इसको भी 2 से भाग करो, 2 से 18 आ गया, फिर 2 से करेंगे 9 आ गया, फिर 3 से करेंगे 3 आ गया और फिर 3 से करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब इस तरह से अपने पास ये आ जाएगा 12 और 36 के गुणनखंड आ जाएंगे। फिर जो दोनों के साझे गुणनखंड है उनमें से एक ले लेंगे और वो हमारा इसका आ जाएगा एलसीएम। तो ये अपने पास आएगा 2 गुना 2 और गुना 3 गुना 3। तो यहाँ पे अपने पास आ जाएगा 36। ए ऑप्शन अपना राइट ऑप्शन रहेगा। ठीक है। अब कह रहे हैं 2 या 2 से अधिक संख्याओं का सबसे बड़ा साझा गुणनखंड क्या कहलाता है? महत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक या गुणनखंड? तो बेटा यहाँ पे ऑप्शन अपना ए राइट है, महत्तम समापवर्तक रहेगा, लघुत्तम समापवर्तक नहीं होगा। अगला बेटा अपने पास है 17वां क्वेश्चन, प्रत्येक संख्या स्वयं अपना एक गुणनखंड होती है, ये कथन क्या है? सही है, गलत है या कोई नहीं है? कौन सा है ये? प्रत्येक संख्या, हर एक संख्या अपना एक गुणनखंड होती है। जैसे कि हमने ले लिया 4, 4 एकम 4, तो इसके गुणनखंड क्या हो गए? 1 और 4। अगर हम ले लेते हैं 6, तो 1 हम 2 से करेंगे 2 तिया 6, तो 2 3 1 और 6 भी होगा यहाँ पे। ठीक है, 6 एकम 6 होता है। तो जो संख्या, कोई भी संख्या है उसका यदि हम गुणनखंड करते हैं तो वो अपना एक गुणनखंड खुद भी होती है, यह कथन हमारा सही है। ए ऑप्शन यहाँ पे आएगा। अब अगला है प्रत्येक संख्या स्वयं का एक गुणज है, बिल्कुल गुणज है, वो अपना एक गुणज भी होती है। कथन सही है, गलत है या कोई नहीं? कथन सही है ये कथन। ठीक है। प्रश्न नंबर 19 अपने पास है, चित्र में किसका गुणनखंड पेड़ दिया गया है? चित्र को देखो, देखो 18 है, फिर इसके गुणनखंड कर रखे 9 और 2, फिर 9 के गुणनखंड कर रखे 3 और 3। तो किसका पे है ये? 18 का, 9 का, 3 का या 27 का? तो बेटा यहाँ पे ये ए ऑप्शन अपना राइट ऑप्शन है, 18 का गुणनखंड चित्र ये दिया गया है। अब अपने पास अगला क्वेश्चन है कि दिए गए जो गुणनखंड वृक्ष है उसको पूरा करो। दो इसके जो
टहनियाँ हैं दो खाली छोड़ रखी, उनमें से हमें भरना है, उनमें क्या भरा जाएगा। 1 और 6, 2 या 3, कोई नहीं या दोनों। तो क्या आएगा देखो, अब इसके 6 के हम फैक्टर्स, इसके टुकड़े हम 6 1 कम 6, 1 और 6 भी कर सकते हैं। बी ऑप्शन है 2 और 3, तो 6 के टुकड़े 2 तिया 6, ये भी होते हैं ना इसके गुणनखंड, इसलिए हम इसमें 1 और 6 भी लिख सकते हैं, 2 और 3 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ अपने पास आ जाएगा, दोनों ही आएंगे, तो डी ऑप्शन अपना राइट ऑप्शन रहेगा यहाँ पे। ठीक है, आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। तो अब हम यहाँ पे कर लेते हैं कुछ एक्सरसाइज, कुछ सम देती हूँ आपको, वो सम आपको करके और कमेंट बॉक्स में उनका आंसर लिख के बताना है। ठीक है, पहला सवाल है बेटा, 35 के गुणनखंड लिखो। 35 के सभी गुणनखंड आपको लिख के बताने हैं। और अगला क्वेश्चन अपने पास है 10 और 15 के पहले 4 गुणज। 35 के गुणनखंड लिखने हैं और 10 और 15 के पहले 4 जो साझा गुणज हैं वो तुम्हें लिखने हैं। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।